जब भी हम महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शांति, अहिंसा, है ना? एक ऐसी हस्ती जिसे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या हो अगर वो शख्स जिसे हम एक संत की तरह देखते हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत में एक नाकामयाब इंसान था? ये सवाल पूरी कहानी को पलट देता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं जो महात्मा बनने से बहुत बहुत पहले था। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गांधी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल हैं। उनकी पहचान ही शांति और अहिंसक प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। देखिए, उनके अहिंसक सविनय अवज्ञा के आइडिया ने 20वीं सदी के कुछ सबसे बड़े लीडर्स को रास्ता दिखाया। चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला, सबने गांधी के तरीकों से ही प्रेरणा ली। और उनके ग्लोबल कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार नॉमिनेट किया गया। कमाल की बात यह है कि उन्हें ये पुरस्कार कभी मिला नहीं, पर बाद में नोबेल कमेटी ने खुद माना कि ये उनसे एक बड़ी चूक हो गई थी। लेकिन इस महान छवि के पीछे एक ऐसा अतीत भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो उस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी जिसे हम आज पहचानते हैं। ये देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है महात्मा, मतलब महान आत्मा, और दूसरी तरफ वो इंसान जो लोगों के सामने बोलने तक से डरता था और एक नौजवान वकील के तौर पर पूरी तरह फेल हो गया था। बल्कि ये भी जानकर हैरानी होती है कि उनकी पहली बड़ी कामयाबी भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में मिली। और इसकी शुरुआत हुई उस मशहूर वाक़ये से जब उन्हें नस्लीय भेदभाव की वजह से ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। बस वही पल उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। देखिए, गांधी की जो फिलॉसफी है वो कोई एक रात में नहीं बनी। ये तो सालों के संघर्ष, लगातार किए गए एक्सपेरिमेंट्स और एक लंबी एवोल्यूशन की कहानी है। तो सवाल यही है कि एक नाकामयाब वकील आखिर एक इतना महान विचारक बना कैसे? ये टाइमलाइन उनके विचारों के बदलाव को बहुत साफ दिखाती है। शुरू में वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो तो बस साम्राज्य के अंदर ही भारतीयों के लिए बराबरी के हक मांग रहे थे। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग तो बहुत बहुत बाद में आई। और अपने उसूलों के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वो भी छोटी नहीं थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 2300 दिन। सोचिए, इसका मतलब है अपनी जिंदगी के 6 साल से भी ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। उनका दर्शन सिर्फ राजनीति के नारों तक नहीं था, वो इसे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में जीते थे। खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक सब कुछ उनके लिए एक प्रयोग था। जैसे ब्रिटिश कपड़ों के विरोध में खादी पहनना, या फिर अपने आत्मनियंत्रण को परखने के लिए ब्रह्मचर्य के सख्त प्रयोग करना। अब बात करते हैं उनकी विरासत के उन पहलुओं की जो थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े असहज करने वाले हैं। ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक आलोचनाएं हैं जिन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा वैचारिक टकराव हमें यहीं देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था के सवाल पर गांधी और दलित लीडर B.R. अम्बेडकर के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी छुआछूत को तो खत्म करना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वहीं अम्बेडकर का मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उनकी आलोचना होती है। जैसे महिलाओं की भूमिका पर उनके विचार काफी पुराने और रूढ़िवादी माने जाते हैं। साउथ अफ्रीका में रहते हुए अपने शुरुआती लेखों में उन्होंने अश्वेत लोगों के लिए कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे आज नस्लीय कहा जाएगा। और हाँ, बंटवारे को लेकर भी उन पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने हिंदू हितों को नज़रअंदाज किया। तो फिर इन सब बातों को एक साथ कैसे देखा जाए? एक तरफ वो दुनिया के लिए एक आदर्श हैं और दूसरी तरफ एक इंसान जिसमें कई कमियां थी, कई विरोधाभास थे। शायद इन दोनों को मिलाकर ही उनकी पूरी तस्वीर बनती है। तो सबसे जरूरी बात शायद यही है कि वो महात्मा पैदा नहीं हुए थे, वो महात्मा बने। ये रुतबा उन्होंने जिंदगी भर के संघर्ष और खुद को बदलने की कोशिश से कमाया था। जैसा कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा की उपाधि उन्हें दी गई थी, वो इसके साथ पैदा नहीं हुए थे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास को, अपने हीरोज को, जो कभी परफेक्ट नहीं होते, आखिर कैसे याद रखना चाहिए?
क्या हमें सिर्फ उनकी महानता को देखना चाहिए या फिर उनकी कमियों और जटिलताओं को भी समझना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।